चैप्टर नंबर 1, इसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। तो वो है, मैं यहाँ कुछ साइन मैंने यहाँ पहले से प्रेजेंट किए हैं और हमारा वो फर्स्ट चैप्टर भी शेप एंड साइज ही था। तो उसमें से देखते हैं फर्स्ट में मैंने यहाँ लिखा है पॉइंट, और सामने उसके सामने थोड़ा सा यहाँ साइन में लिखता होगा, वो है पॉइंट। हम उसे डॉट भी करते हैं, क्या कहते हैं, डॉट। लेकिन हमें डॉट नहीं लिखना। ये सारे सबके साइन जो मैंने लिखे हैं उसके नेम भी मैंने साथ में लिख दिए। ये है रे, ऐसा जो होता है उसे सेगमेंट करते हैं, तो लाइन है, ये एंगल। लेकिन मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि कैसे तुम्हें याद रख लेना है वो। तो तुम्हें फर्स्ट ऐसे तुम्हारी नोटबुक में, जो नोटबुक है तुम्हारी इंग्लिश मैथ्स की, उसमें ऐसे पॉइंट करना है और उसके पास में ऐसे लिखना है POINT, पॉइंट, वैसे लिख देना है। और तुम ऐसे स्पीक कैसे करोगे, कैसे करोगे, POINT, पॉइंट। और इसी तरह से तुम्हें याद रखना है। फिर से एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, पॉइंट, उसकी स्पेलिंग स्पीक करते हैं तो POINT, पॉइंट। अगेन यू रिपीट, POINT, पॉइंट। सेकंड है रे। रे से करके जिसकी एक ही साइड एरो होता है, वन साइड पे एरो है, वन साइड एरो, इट इज कॉल्ड रे। और उसको यहाँ तुम्हें लिखना है उसकी स्पेलिंग में, तो RAY, रे। ऐसी जो साइन है तुम्हें यहाँ लिखा जाती है, वो साइन मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, और वो है RAY, रे। एक बार फिर से रीड कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रे। उसकी स्पेलिंग है RAY, रे। अगेन यू स्पीक विथ मी, RAY, रे। यू स्पीक RAY, रे। वैसे थर्ड नंबर का जो है सेगमेंट है, उसमें तुम्हें स्पेलिंग लिखनी है SAGMENT। तो ये स्पेलिंग बड़ी लगती है लेकिन है बहुत ईजी। उसमें पहले दो पार्ट कर देते हैं, सेज, SAG। तो स्पीक करो बेटा मेरे साथ, SAGMENT। अगेन यू रिपीट, SAG, उसके बाद MENT, मैन। से स्पीक करना है सेजमेंट। अगेन यू रिपीट, SAGMENT, सेजमेंट। फिर से एक बार फुल स्पेलिंग स्पीक करते हैं, तो SAGMENT, सेजमेंट। वैसे उसके बाद इसको सेगमेंट में याद रखना है, इसके दोनों साइड एरो नहीं होते। अभी इसको दोनों साइड एरो हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो लाइन कहते हैं, LINE, लाइन। क्या कहते हैं उसे, लाइन। से स्पीक क्या पहचानना ऐसे जिसके साथ दोनों साइड में एरो है। क्या है, दोनों साइड एरो है, और दोनों साइड एरो है तभी उसको क्या कहते हैं, लाइन। और लाइन की स्पेलिंग ऐसी होती है LINE, लाइन। यू समझ रहे हो बेटा? फिर से एक बार स्पीक करो, LINE, लाइन। अगेन यू रिपीट, LINE, लाइन। और उसके बाद तुम्हें पहचानने के लिए यहाँ पास में सिर्फ अकेला डॉट है, उसे कहते हैं पॉइंट। वन साइड एरो है तो उसे कहते हैं रे। एक भी एरो नहीं है तो उसे कहते हैं सेगमेंट। दोनों साइड एरो है तो उसे कहते हैं लाइन। उसके बाद एंगल, मीन्स एक ऐसा रे और एक ऐसा रे, दोनों रे हैं लेकिन यहाँ ज्वाइंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट। तो उसे कहते हैं हम एंगल। क्या कहते हैं, एंगल। ऐसे हमारे नी का जो एंगल बनता है उससे ऐसे ही बनाना है, और तुम्हें ऐसे मुझे स्पीक भी करना है, एंगल। कैसे, तो ऐसे दोनों रे हैं,
एक जगह पे ज्वाइंट हो रहे हैं, ज्वाइंट होते तभी वो एंगल बनते हैं, ज्वाइंट नहीं होते तो वो क्या हो जाएंगे, रे हो जाएंगे। और उसकी स्पेलिंग है एंगल। इतना हमें ऐसे सीखना है। एग्जाम में तुम्हें कैसे आएगा तो वो भी मैं बता देता हूँ तुम्हारे लिए ये। तो एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में या उसके नाम लिखने में या उसे पहचानने में अलग अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में आएगा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पहले मैं लिखता हूँ ए पार्ट और यहाँ लिखता हूँ बी पार्ट। यहाँ मैं साइन फर्स्ट डॉट, रे, लाइन, सेगमेंट और लाइन और एंगल उसी तरह से है। उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसके नंबर डाल देता हूँ यहाँ 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद उसको लिखते हैं यहाँ पे ए करके ए बी सी डी और ई। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पॉइंट, यहाँ मैं लिखता हूँ रे, यहाँ एंगल लिखता हूँ, एंगल के बाद यहाँ सेगमेंट और बाकी रही लाइन, तो मैं यहाँ लाइन लगेगा। वैसे हो सकते हैं एग्जाम में तुम्हें ऐसे मैच कैसे करने को। तो ये शेप में से एक पार्ट मैंने उठाया, वो पार्ट तुम्हें ऐसे पढ़ना है कि उसको कैसे पहचानिए। लाइन तो तुमने पहले पढ़ी हुई थी। तो यहाँ मैंने फर्स्ट डॉट दिया है, डॉट वाले को क्या करते हैं हम, पॉइंट कहते हैं। तो जहाँ पॉइंट लिखा है इसकी स्पेलिंग क्या है, POINT पॉइंट। तो यहाँ जहाँ पॉइंट है वहां तुम्हें इसको मैच कर देना है। यही आंसर है। उसके बाद यहाँ मैंने दिया है, ड्रॉ किया है रे। तो ऐसी साइन ये रही और उसको कहते हैं रे और उसकी स्पेलिंग है RAY। तो तुम्हें इसमें से ढूंढना है कि रे कहाँ है। तो वो रे जहाँ है तो वो एक के है, तो वो कहाँ तुम्हें उसे मैच कर देना है। उसके बाद ये साइन है, ये साइन कौन सी है, यहाँ देखना है, ये रहे। उसको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। उसके स्पेलिंग क्या है, SEGMENT है। तो यहाँ जहाँ सेगमेंट है तो ये रहे, तो वहाँ तुम्हें ये मैच कर देना है। उसके बाद ये ऐसे साइन कहा है, तो ये रहे साइन। उसको क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। दोनों साइड एरो वाली, दोनों साइड एरो वाली लाइन करते हैं। तो यहाँ लाइन जहाँ लिखा है वहाँ तुमने मैच कर देना है, तो के कॉर्नर में मैच करना है। उसके बाद लास्ट में ऐसा है, दो एरो वाला, दो रे वाले, तो ये रहे। उसको क्या कहते हैं, एंगल। उसकी स्पेलिंग ANGL। तो वो भी इसमें ही फाइंड करनी है, ANGL एंगल। तो वहाँ हमें एंगल को मैच करने हैं। तो रिवीजन में तुम्हें इतना लिख लेना है चैप्टर नंबर 1 में। अभी मैच तो पढ़ेंगे। उसके बाद वैसे भी हो सकते हैं कि एग्जाम में तुम्हें ये साइन दिया हो या उसके नाम लिखने का आ जाए। कैसे साइन दिए हो, नाम लिखे हो, या नाम लिखे हो और साइन आ जाए। आगे के जो साइन है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ इतना वर्क यू राइट इन योर नोटबुक। यही तुम्हारी मैथ्स की नोटबुक में रिवीजन करके लिखना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। 1 to 5 जो डॉट पॉइंट है वो भी तुमने जो पढ़े वो रिवीजन के तौर पर 1 2 3 4 ये भी लिखना है। और एक 5 वाला मैच द फॉलोइंग भी तुम्हें यही लिखना है। इतना तुम्हारी नोटबुक में अभी लिख दो, बाकी का मैं नेक्स्ट पेज में सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, अब आगे के स्टेप हम सीख रहे हैं। तो यहाँ जो तुम्हें दिखा है कि 3 साइड में 3 सेगमेंट है, इसमें 4 सेगमेंट है, इसमें भी 4 है। ये पूरा सर्कल है, ये ओवल शेप है और एक सेमी सर्कल है। तो ये जो है फर्स्ट सेट में 6 नंबर मैंने डाले, आगे के हमने 5 पढ़े। उसके बाद ये 6 है, तो उसको क्या कहते हैं, तो ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइंगल। ऐसी जो डिजाइन है, यहाँ ऐसा भी पिक्चर कहीं भी तुम्हें दिखाई दे, ऐसा शेप कहीं भी दिखाई दे, तुम्हें क्या कहना है, उसे
ट्राइंगल। उसकी स्पेलिंग क्या है? TRIANGLE ट्राइंगल। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, TRIANGLE ट्राइंगल। एक बार फिर से अगेन रिपीट, TRIANGLE ट्राइंगल। तो ऐसी डिजाइन कैसे भी उल्टी सुल्टी ना हो, लेकिन फ्री हो, साइड हो, उसे क्या कहते हैं? ट्राइंगल। उसके बाद एक और है, इक्वल साइड है और इक्वल एंगल भी है, तो उसे कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं उसे? स्क्वायर। वी कॉल इट स्क्वायर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्क्वायर? तो SQUARE स्क्वायर। अगेन यू रिपीट, SQU, यू स्पेल SQUARE स्क्वायर। तुमने ऐसी स्पेलिंग तो पढ़ी है, ARE आर, तो आगे क्या? स्क्वायर SQUARE स्क्वायर। उसके बाद ऐसे ही सेम टू सेम दिखाई देती है तुम्हें, लेकिन यहाँ दो जो साइड है वो लॉन्ग है और दो छोटी है, उसका शेप ऐसे चौड़ा बन गया, तब उसे क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? वन रेक्टेंगल। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेक्टेंगल? तो RECTANGLE रेक्टेंगल। क्या कहते हैं उसे? रेक्टेंगल। उसकी स्पेलिंग RECTANGLE रेक्टेंगल। अगेन यू स्पीक विथ मी, RECTANGLE रेक्टेंगल। तो ये भी जो पिक्चर है वो पूरा तरह से सर्कल जैसा, मीन्स गोल दिखता है तुम्हें, बॉल जैसा, उसकी स्पेलिंग है सर्कल। और उसे कहते भी क्या है? मैथ्स में सर्कल कहते हैं, उसे राउंड नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? सर्कल। तो उसकी स्पेलिंग क्या है? CIRCLE सर्कल। अगेन यू स्पीक, CIRCLE सर्कल। अगेन यू स्पीक, CIRCLE सर्कल। अगेन यू स्पीक, CIRCLE सर्कल। उसी तरह से उसकी स्पेलिंग तुम्हें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये तो है तो सर्कल जैसा ही, लेकिन क्या है? वैसे दब गया है, उसके ऊपर कोई वेट रखा ना, ऐसे हो गया है, तो ऐसे शेप जब दिखाई दे तो वी कॉल इट वन ओवल। उसे क्या कहते हैं? ओवल। उसकी स्पेलिंग है OVAL ओवल। जैसे सर्कल नहीं है, लेकिन सर्कल ऐसे दबा हुआ है, मीन्स उसके दो साइड ऐसे दब गई है, जैसे स्क्वायर की हुई रेक्टेंगल में, सर्कल की हुई ऐसे ओवल में। तो व्हाट वी कॉल इट? वन ओवल। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ओवल? तो OVAL ओवल। अगेन यू स्पीक, OVAL ओवल। उसके बाद यहाँ तुम्हें आधा सर्कल दिखाई देता है, पूरा नहीं। कैसा है? आधा दिखाई देता है। जब आधा सर्कल दिखाई देता है तो उसे कहते हैं सेमी सर्कल। व्हाट वी कॉल इट? सेमी सर्कल। अगेन यू स्पीक, सेमी सर्कल। यहाँ तुम्हें SEMI याद रखना है, आगे का पीछे सर्कल की तो सेम स्पेलिंग आ जाएगी। चलिए, SEMICIRCLE सर्कल, सेमी सर्कल। फिर से SEMI, उसके बाद सर्कल की स्पेलिंग CIRCLE। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक विद मी, SEMICIRCLE सेमी सर्कल। अगेन यू स्पीक, SEMICIRCLE सेमी सर्कल। तो मैं ये जो है वो हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ हम रिवीजन है, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग। क्या करना है? उसके नेम लिखने हैं। तुम्हें एग्जाम में ऐसे हो सकता है कि तो उसके नेम कैसे लिखोगे? तो उसकी ट्राइंगल है, उसका नेम क्या है? तो वो यहाँ तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसलिए उसमें अंदर से देखकर तुम बोल सकते हो, स्पीक भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एग्जाम में यहाँ सामने कुछ नहीं दिया होता है तो कैसे लिखोगे? तो उसकी स्पेलिंग तुम्हें याद कर यहाँ लिखनी है। ये क्या है? ट्राइंगल। तो तुम्हें यहाँ लिखना है ट्राइंगल की स्पेलिंग TRIANGLE ट्राइंगल। क्या लिखोगे? ट्राइंगल। उसके बाद ये क्या है? रेक्टेंगल। तो तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम रीड कर सकते हो, लेकिन हो सके तो ओरल कर देना इसके स्पेलिंग और लिखना है अपने आप रेक्टेंगल। तो यहाँ उसकी RECTANGLE रेक्टेंगल, इसकी स्पेलिंग वैसे लिखना है रेक्टेंगल। और ये क्या है?
तो सर्कल, यहाँ तुम्हें पढ़ा है वो सर्कल है, तो यहाँ लिखना है तुम्हें सर्कल, इसकी स्पेलिंग CIRCLE सर्कल। ये क्या है? ओवल है। क्या है? ओवल। तो उसकी स्पेलिंग OVAL, ओवल लिखना है। ये सेमी सर्कल है, तो वहां लिखना है तुम्हें सेमी। उसके बाद सर्कल की स्पेलिंग पीछे ज्वाइन कर देनी है, तो वो लिखना है CIRCLE। और लास्ट में जो पिक्चर दिया है वो यहाँ है, वो क्या है? स्क्वायर है, तो उसकी स्पेलिंग तुम्हें यहाँ लिख देनी है स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। तो एग्जाम में ऐसे तुम्हारे जो राइट स्पेलिंग होंगे उसके तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जब वो टेस्ट होगे तो उसमें ऐसे उसके पिक्चर देखकर तुम्हें बताना है इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, तो वो तुम बता सकते हो कि ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, सर्कल है, ओवल है, सेमी सर्कल है, एंड ये क्या है? स्क्वायर है। तो इसी तरह से तुम्हारे पूरा का पूरा तुम्हारे नोटबुक में हमारे 11 शेप हुए, तो 11 शेप के बारे में हमने पढ़ा है, वो तुम्हें तुम्हारे नोट में लिखना है रिवीजन करके।